क्रिसमस 2003 के दिन ह्यूस्टन में एक फैमिली को एक बहुत ही खास गिफ्ट मिला, डिज्नीज फ्रोजन एल्सा डॉल। यह डॉल देखने में बहुत ही क्यूट थी, एल्सा के ब्लू गाउन और स्पार्कलिंग तियारा के साथ। बच्चे के चेहरे पर इससे पाकर एक खुशी की लहर आ गई थी। यह डॉल पहले सिर्फ एक प्यारी टॉय लगती थी जो क्रिसमस की सेलिब्रेशंस को और भी स्पेशल बनाती थी। लेकिन धीरे धीरे यह डॉल एक अजीब और खौफनाक राज के साथ जर्नी शुरू करती है। क्या यह डॉल सच में हॉन्टेड है? ये कहानी यही बताती है कि इसके प्यारे से चेहरे के पीछे एक भयानक राज छुपा हुआ है। शुरुआत में एल्सा डॉल सिर्फ एक ऑर्डिनरी टॉय लगती थी, लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब चीजें होने लगी। पहले तो फैमिली ने सोचा शायद ये सब उनका दिमाग का खेल है, लेकिन जब चीजें बर्बर होने लगी तब उन्हें समझ आने लगा कि कुछ गलत है। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, बच्चा ने देखा कि एल्सा डॉल का चेहरा बदल गया था। उसकी आंखें घुमा रही थी और डॉल की मुस्कुराहट अब क्रीपी लगने लगी थी। फिर डॉल से रात के अंधेरे में खुद ब खुद चलने की आवाज आने लगी। एक और रात बच्चा ने देखा कि डॉल उसके बेड के पास रखी गई थी, जहां उसने यूं छोड़कर गिरती पाई थी। हर रात कुछ ना कुछ अजीब और डिस्टर्बिंग इंसिडेंट्स होने लगे। डॉल का हर एक एक्शन एक नए राज को खोल रहा था। ये सब पहले साइंस थे जो फैमिली को बताने लगे कि एल्सा डॉल सिर्फ एक ऑर्डिनरी टॉय नहीं है, बल्कि एक छुपी हुई खौफ की निशानी है। जैसे जैसे दिन गुजारते गए, एल्सा डॉल के साथ डिस्टर्बेंसेस भी बढ़ने लगे। शुरू में ये छोटी मोटी चीजें लगती थी, पर धीरे धीरे ये और भी डिस्टर्बिंग होने लगी। एक रात फैमिली ने देखा कि डॉल अपने जगह से बदल गई थी, बिना किसी के छुए। डॉल का चेहरा अब और भी क्रीपी लगने लगा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रात के समय बच्चा के कमरे से स्ट्रेंज आवाजों की वजह से सब जगने लगे। डॉल के साथ कुछ अजीब सा हो रहा था। कुछ दिन बाद फैमिली ने नोटिस किया कि डॉल से अजीब साउंड्स आने लगे। कभी कभी डॉल खुद ब खुद मूव करती थी और एक बार डॉल अपने आप गिर गई। एक दिन जब फैमिली ने डॉल को कैमरा में रिकॉर्ड किया तो उन्हें देखा कि डॉल का चेहरा रात के अंधेरे में और भी घासली लग रहा था। यह डिस्टर्बेंसेस दिन ब दिन ज्यादा इंटेंस होते जा रहे थे और फैमिली को लगने लगा कि डॉल सच में कुछ और ही है जो उनके जीवन को डिस्टर्ब कर रही है। जब डिस्टर्बेंसेस दिन ब दिन बढ़ने लगे और फैमिली को लगने लगा कि कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स और लोकल गोस्ट हंटर्स को बुलाया जो इस स्ट्रेंज सिचुएशन को समझने और सॉल्व करने में मदद कर सकते थे। एक्सपर्ट्स ने पहले डॉल को केयरफुली इंस्पेक्ट किया। उन्होंने देखा कि डॉल की स्टिचिंग और मटेरियल में कुछ अनयूजुअल चीजें हैं जो शायद जानबूझकर की गई हैं। फिर उन्होंने डॉल के साथ कुछ टेस्ट्स किए, जैसे एनर्जी रीडिंग्स और टेम्परेचर चेक्स, जो कुछ स्ट्रेंज रिजल्ट्स दिखाने लगे। एक एक्सपर्ट ने डॉल के हिस्ट्री को ट्रैक करने का फैसला किया। उन्होंने देखा कि ये स्पेसिफिक एल्सा डॉल लाइन में कुछ रेरे और कंट्रोवर्शियल केसेस थे, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो डायरेक्टली हॉन्टेड होने का इंडिकेशन दे। एक्सपर्ट्स ने एनर्जी लेवल्स और फ्लक्चुएशंस चेक किए और पाया कि डॉल के आसपास कुछ अनयूजुअल रीडिंग्स थी। फैमिली और एक्सपर्ट्स दोनों ही इस रिजल्ट से चिंतित थे और डिसाइड किया कि इन्वेस्टिगेशन को और गहरा किया जाए। फैमिली ने अपनी तरफ से भी रिसर्च शुरू की। पुरानी कहानियां, लोकल लेजेंड्स और डॉल के प्रीवियस ओनर्स के बारे में जो कुछ भी पता लग सके वो सब जानने की कोशिश की। इससे उन्हें इस हॉन्टेड मिस्ट्री के बारे में और क्लूज मिलने लगे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक्सपर्ट्स और फैमिली ने एल्सा डॉल के बैकग्राउंड को एक्सप्लोर करना शुरू किया। उन्होंने यह देखना चाहा कि डॉल की मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ अनयूजुअल तो नहीं था। एल्सा डॉल, जो डिज्नीज फ्रोजन के रिलीज के बाद पॉपुलर हुई थी, एक मैस प्रोड्यूस्ड टॉय थी। लेकिन जब डिटेल्ड रिसर्च की गई तो एक सरप्राइजिंग फैक्ट सामने आया। कुछ स्पेसिफिक बैचेस में क्वालिटी इश्यूज और मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स रिपोर्ट हुए थे। इन डिफेक्टिव बैचेस को मार्केट में रिलीज करने की वजह से प्रॉब्लम्स हुई थी। फैमिली और एक्सपर्ट्स ने यह भी डिस्कवर किया कि डॉल के एक रेयर बैच को एक पर्टिकुलर स्टोर चेन से रिलीज किया गया था, जहां कुछ अनयूजुअल कंप्लेंट्स आई थी। यह स्टोर चेन पुरानी और रिप्यूटेड नहीं थी और इसके प्रोडक्ट्स को लेकर कुछ कंसर्न्स थे। और भी इन्वेस्टिगेशन के बाद यह पता चला कि डॉल के प्रीवियस ओनर्स के साथ भी कुछ अजीब इंसिडेंट्स हुए थे।
एक ओनर के फैमिली ने बताया कि डॉल के साथ उन्हें स्ट्रेंज एक्सपीरियंसेस हुए और उन्होंने डॉल को किसी हॉन्टेड प्लेस पर छोड़ दिया था। लोकल लेजेंड्स और रूमर्स भी थे जो डॉल के हॉन्टेड होने का जिक्र करते थे, लेकिन इनका वेरिफिकेशन मुश्किल था। जब एक्सपर्ट्स ने ये सब इंफॉर्मेशन इकट्ठा की तो ये समझ आया कि डॉल का हॉन्टेड होने का राज शायद उसके मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स और प्रीवियस हिस्ट्री से जुड़ता है। ये डिस्कवरी फैमिली और एक्सपर्ट्स दोनों को इस केस को समझने में और भी मददगार साबित हुई। जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, एक्सपर्ट्स और फैमिली ने डॉल के हॉन्टेड होने के राज को समझने की कोशिश की। उन्होंने अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन इकट्ठा की और डॉल के अजीब बिहेवियर को एनालाइज किया। एक दिन एक्सपर्ट्स ने डॉल को एक स्पेशल हॉन्टेड इन्वेस्टिगेशन टूल के साथ एग्जामिन किया और कुछ शॉकिंग फाइंडिंग्स देखी। डॉल के आसपास की एनर्जी लेवल्स बहुत हाई और फ्लक्चुएटिंग थी। उन्होंने देखा कि जब डॉल को किसी स्पेसिफिक जगह पर रखा गया, वहां पैरानॉर्मल एक्टिविटी बढ़ गई। और भी गहरा इन्वेस्टिगेशन करने पर यह पता चला कि डॉल के प्रीवियस ओनर्स के साथ एक ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ था। एक प्रीवियस ओनर ने बताया कि डॉल को उनकी एक फैमिली मेंबर ने एक हॉन्टेड लोकेशन पर छोड़ दिया था, जहां एक यंग गर्ल की ट्रेजिक डेथ हुई थी। यह इंसिडेंट डॉल से डायरेक्टली कनेक्टेड था। एक्सपर्ट्स ने यह भी डिस्कवर किया कि डॉल की प्रोडक्शन में एक रेयर डिफेक्ट था, जिसकी वजह से डॉल के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनर्जी ट्रैप हो गई थी। यह एनर्जी एक पोर्टल बनाने में मदद कर रही थी, जो गोस्ट्स और स्पिरिट्स को अट्रैक्ट कर रही थी। ये सब फाइंडिंग्स से यह समझ आया कि डॉल का हॉन्टेड बिहेवियर उसकी हिस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कॉम्बिनेशन की वजह से है। डॉल में ट्रैप्ड एनर्जी और एक पुरानी ट्रेजेडी इसके स्ट्रेंज और डिस्टर्बिंग बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है। फैमिली को यह रेवलेशन शॉकिंग और डिस्टर्बिंग लगी, लेकिन अब उन्हें एक एक्सप्लेनेशन मिल गया था जो उनके डाउट्स और फियर्स को क्लियर करने में मददगार साबित हुआ। जब एक्सपर्ट्स ने डॉल के हॉन्टेड बिहेवियर और हिस्ट्री को समझा तो उन्होंने डॉल की पावर को भी एक्सप्लोर करना शुरू किया। यह क्लियर हो गया कि डॉल में कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी और पैरानॉर्मल क्वालिटीज हैं जो इसके अजीब बिहेवियर को एक्सप्लेन करती हैं। डॉल के पावर का एक मेजर फैक्टर उसकी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट थी। इस डिफेक्ट के वजह से डॉल के अंदर एक स्पेशल टाइप की एनर्जी ट्रैप हो गई थी। यह एनर्जी न सिर्फ डॉल को हॉन्टेड बनाती थी, बल्कि एक पोर्टल भी क्रिएट करती थी जो सुपरनैचुरल एंटिटीज को अट्रैक्ट करता था। एक्सपर्ट्स ने देखा कि डॉल का इन्फ्लुएंस कभी कभी हिप्नोटिक भी होता था। डॉल के साथ इंटरैक्ट करने वाले लोग अक्सर स्ट्रेंज और अनसेटलिंग फीलिंग्स एक्सपीरियंस करते थे और कुछ लोगों को हेलुसिनेशंस और नाइटमेयर्स भी होने लगते थे। यह पावर डॉल को एक डेंजरस और मैनिपुलेटिव फोर्स बना रही थी। डॉल का प्रेजेंस एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट करता था। जब डॉल को किसी स्पेसिफिक जगह पर रखा जाता, वहां की एटमॉस्फेयर हेवी और ऑप्रेसिव हो जाती थी। यह एटमॉस्फेयर सुपरनैचुरल एंटिटीज को एक्टिवेट कर देती थी और पैरानॉर्मल एक्टिविटी को और बढ़ावा देती थी। फैमिली और एक्सपर्ट्स ने यह समझा कि डॉल की पावर उसकी ट्रैप्ड एनर्जी और हॉन्टेड हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है। यह डॉल एक पोर्टल बनाता है जो गोस्ट्स और स्पिरिट्स को अट्रैक्ट करता है और उनका इन्फ्लुएंस रियल वर्ल्ड में एक्सटेंड करता है। इसका पावर डेंजरस और अनप्रेडिक्टेबल था, जो किसी भी वक्त डिस्टर्बिंग और फ्राइटनिंग एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर सकता था। यह रेवलेशन फैमिली के लिए एक अलार्मिंग मोमेंट था, लेकिन उन्होंने समझा कि यह नॉलेज उन्हें डॉल के साथ सेफली डील करने में मदद करेगी। जब फैमिली और एक्सपर्ट्स ने डॉल के पावर और हॉन्टेड हिस्ट्री को समझ लिया, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब डॉल के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करना होगा। उनका एम था डॉल को न्यूट्रलाइज करना और इसके पैरानॉर्मल इन्फ्लुएंस को खत्म करना। एक रात फैमिली और एक्सपर्ट्स ने मिलकर एक प्लान बनाया। उन्होंने डॉल को एक विशेष रूप से तैयार रूम में रखा, जहां प्रोटेक्टिव रिचुअल्स और स्पिरिचुअल बैरियर्स सेट किए गए। रूम को डार्क और क्वाइट रखा गया ताकि डॉल की एनर्जी को कंट्रोल किया जा सके। एक्सपर्ट्स ने अपने टूल्स और इक्विपमेंट के साथ डॉल की एनर्जी रीडिंग्स को मॉनिटर किया। उन्होंने एक स्पेसिफिक रिचुअल परफॉर्म किया जो हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स को क्लेंज करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस रिचुअल में मंत्रास, होली वाटर और प्रोटेक्टिव सिंबल्स का यूज किया गया। रिचुअल के दौरान रूम में अजीब और अनसेटलिंग फिनोमेना शुरू हो गए। टेम्परेचर सडनली घट गई और एक चिलिंग एटमॉस्फेयर बन गया।
डॉल की एनर्जी भी रिएक्ट करने लगी। उसकी आंखें घुमा रही थी और कुछ स्ट्रेंज साउंड सुनाई देने लगे। फैमिली और एक्सपर्ट्स ने पूरी हिम्मत के साथ रिचुअल कंप्लीट किया और डॉल को सेफली सील कर दिया। उन्होंने इंश्योर किया कि डॉल के इन्फ्लुएंस को ब्लॉक किया जाए और उसकी एनर्जी को न्यूट्रलाइज किया जाए। कॉन्फ्रंटेशन के बाद फैमिली ने एक सेंस ऑफ रिलीफ महसूस किया, लेकिन यह भी समझा कि डॉल की पावर इतनी इजीली खत्म नहीं होती। एक्सपर्ट्स ने एडवाइज किया कि डॉल को एक सिक्योर और आइसोलेटेड लोकेशन पर रखा जाए, जहां से वो किसी को डिस्टर्ब ना कर सके। एक्सपर्ट्स ने कंफर्म किया कि डॉल की एनर्जी न्यूट्रलाइज हो गई है और पैरानॉर्मल एक्टिविटी खत्म हो गई है। उन्होंने ये भी इंश्योर किया कि डॉल को एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखा जाए जहां उसकी ट्रैप्ड एनर्जी किसी को अफेक्ट न कर सके। फैमिली ने इस चैलेंजिंग और डिस्टर्बिंग सिचुएशन के बाद एक सेंस ऑफ क्लोजर और रिलीफ महसूस किया। उन्होंने अपने डेली लाइव्स को वापस से नॉर्मल बनाया और इस पुरानी और हॉन्टेड डॉल के चैप्टर को खत्म किया। इस इंसिडेंट ने उन्हें एक इंपॉर्टेंट लेसन दिया। सुपरनैचुरल फिनोमेना को सीरियस लेना जरूरी है और प्रॉपर केयर और कॉशन के साथ हैंडल करना चाहिए। 1 साल बाद फैमिली की जिंदगी वापस से नॉर्मल हो गई थी। डॉल के केस ने उन्हें एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस दिया, लेकिन उन्होंने इस चैलेंजिंग सिचुएशन से काफी कुछ सीखा। अब उनकी डेली लाइफ शांति और सुकून के साथ चल रही थी। एक्सपर्ट्स के द्वारा डॉल का प्रॉपर हैंडलिंग और सिक्योर स्टोरेज की वजह से कोई और पैरानॉर्मल डिस्टर्बेंसेस रिपोर्ट नहीं हुई। डॉल का इन्फ्लुएंस खत्म हो गया था और वो अब एक पुरानी कहानी बन चुकी थी। फैमिली ने अपने एक्सपीरियंसेस को दूसरों के साथ शेयर करना शुरू किया, ताकि लोग सुपरनैचुरल फिनोमेना के बारे में अवेयर हो सके और ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए प्रिपेयर्ड रहे। उन्होंने लोकल कम्युनिटीज और पैरानॉर्मल ग्रुप्स के साथ अपनी स्टोरी शेयर की, जो कि एक इंपॉर्टेंट लर्निंग एक्सपीरियंस बन गई। डॉल को एक सिक्योर लोकेशन में रखा गया और वहां से रेगुलरली मॉनिटर किया गया। एक्सपर्ट्स ने इंश्योर किया कि फ्यूचर में कोई भी सुपरनैचुरल एक्टिविटी इससे ना हो। फैमिली ने अपनी लाइफ में एक न्यू चैप्टर शुरू किया, लेकिन डॉल उनके लिए एक रिमाइंडर बन गया कि सुपरनैचुरल फोर्सेस को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और उन्हें हैंडल करने के लिए प्रॉपर केयर और रिस्पेक्ट की जरूरत होती है। यह कहानी एक प्रूफ है कि पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस को समझने और उनका सॉल्यूशन निकालने में पेशेंस और डेडिकेशन जरूरी है। जब तक हमारे पास नॉलेज और अवेयरनेस है, तब तक हम किसी भी हॉन्टेड सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। अगर आपको भी हॉन्टेड स्टोरीज पसंद हैं, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और हां, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।